तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। इसके पहले 1470 क्वेश्चन कर दिया गया। अब 1471 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रायः मोटर गाड़ियों के अग्रद्वीपों में परावर्तक की आकृति होती है परावलयिक। प्रायः मोटर कार के यानी मोटरसाइकिल के अग्रद्वीप में परावर्तक की आकृति होती है परवलयिक। अग्रद्वीप माने आगे वाला शीशा का आकृति, परावलयिक यानी गोल गोल। सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है सतत उत्सर्जित तथा रेखीय अवशोषित। मानव आँख है कैमरे की तरह। जी हाँ, मानव नेत्र कैमरे के जैसा है, कैमरे के जैसे। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रद्वीपों में बल्ब जलाए जाते हैं परावर्तक के फोकस के बहुत निकट। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। एक कांच के गुट के स्लैब की क्षमता होगी 0 डायोप्टर। मायोपिया पीड़ित व्यक्ति का निवारण है अवतल लेंस। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है वह है दृष्टिपटल। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। एक साधारण माइक्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। एक साधारण माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त किया जाता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंग का। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। इंद्रधनुष के बनने का कारण है पानी की बूंद में प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन तथा प्रकाश का विचलन। पानी की बूंद में प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन तथा प्रकाश का विचलन। सूक्ष्म कीटाणुओं को देखने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं उत्तल लेंस। किसी व्यक्ति के जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उत्तल तथा अवतल लेंस दोनों के संयुक्त रूप को। घड़ीसाज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे को देखने के लिए उपयोग करता है उत्तल लेंस का। घड़ीसाज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उपयोग करता है उत्तल लेंस का। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग में वृद्धि होती है, अतः दूसरा माध्यम होगा विरल। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और वेग की वृद्धि हो तो वह माध्यम होगा विरल। कौन सा प्रकाश सबसे कम कोण पर झुकता है? कौन सा प्रकाश सबसे कम कोण पर झुकता है? लाल प्रकाश। परितारिका किसके पीछे स्थित है? कॉर्निया के पीछे। परितारिका किसके पीछे स्थित है? कॉर्निया के पीछे। दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश सबसे कम परिकिरणित होता है। दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश सबसे कम परिकिरणित होता है, यानी प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। भेड़ों की किस नस्ल से अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है? लोही नस्ल से। भेड़ों की लोही नस्ल से अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा नस्ल की बकरियां पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है? भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है गुजरात में। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ऊन संसाधन का अंतिम चरण है रीलिंग। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ऊनी जंतु है लामा व एल्पेका। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ऊनी जंतु है लामा। याक की ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तिब्बत व लद्दाख से। याक की ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तिब्बत व लद्दाख से। रेशम की खोज कहाँ से हुई? चीन से। रेशम की खोज कहाँ से हुई? चीन से। रेशम की खोज कहाँ से हुई? चीन से।